एसटीएफ ने बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पटना पुलिस एवं एसटीएफ को कुछ ही दिनों पहले जानकारी मिली थी कि पटना के अन्य जिला के अपराधी हथियार की तस्करी कर रहे हैं और जिसे कोलकाता से बस स्टैंड से लाया जाता है और फिर उसे ठिकाने लगा दिया जाता है। इस सूचना की वजह से बैरिया बस स्टैंड के आसपास पटना पुलिस पहले से ही सतर्क एवं निगरानी रख रही थी। इसी क्रम में बीते बुधवार को अगमकुआं थाना पुलिस को सूचना मिली कि तस्कर हथियार को झोला में लेकर कोलकाता से बैरिया बस स्टैंड के समीप आने वाला है और उसकी डिलीवरी अन्य तस्कर को करने वाला है। फिर क्या था, प्रशासन पूरी तरह चौकस हो गई और अगमकुआं थाना की पुलिस मुआरी मोड़ के पास दिन में सादे लिबास में रहकर तस्कर का इंतजार करने लगी। इसी क्रम में तस्कर जैसे ही झोला में हथियार लेकर बस से उतरकर किनारे में खड़ा हुआ कि पुलिस ने उसे धर दबोचा। तस्कर के झोला से अनिर्मित 25 पिस्टल बरामद की गई है। पूछताछ में पकड़ाए तस्कर ने कई राज भी उगले हैं। उसे यह किसने दिया और हथियार की डिलीवरी वो कहां करने वाला था, ये भी तस्कर ने बताया। वहीं आपको बता दें, तस्कर 2020 के फरवरी माह में सदर थाना जमुई हत्या के केस में जेल भी जा चुका है। हथियार तस्करी में शामिल लोगों का अन्य जिलों से आपराधिक इतिहास का पता किया जा रहा है तथा तस्करी में शामिल लोगों की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित कर छापेमारी की जा रही है। पटना पुलिस एवं एसटीएफ को कुछ दिनों से सूचना मिल रही थी कि पटना के बाहर से अपराधी आर्म्स की तस्करी कर रहे हैं। ये कोलकाता इत्यादि जगहों से आर्म्स को लाते हैं। तो इसी क्रम में हमें सूचना मिली थी एसटीएफ के द्वारा और पटना पुलिस भी सतर्क तरीके से निगरानी कर रही थी बैरिया बस स्टैंड की। तो 11 तारीख को सूचना मिली अगमकुआं थाने को और फिर उस सूचना के अनुसार हमने कार्रवाई की। आर्म्स तस्कर झोले में लेकर कोलकाता से आर्म्स को लेकर आ रहा था, जो अर्धनिर्मित आर्म्स हैं। तो इसमें पुलिस के द्वारा पकड़ा गया उनको और पूछताछ के क्रम में ये पता चला कि ये कोलकाता से आर्म्स को लेके आ रहे थे और इनका नाम है मोहम्मद तौसीफ़ आलम और ये कोलकाता के बाबू घाट बस स्टैंड से आर्म्स को लेके आ रहे थे बस से। और लेके जा रहे थे? ये लेके तो पटना में ही आ रहे थे, हमने पटना में इंटरसेप्ट किया है और ये लेके आ रहे थे। सर, ये हथियार का जखीरा करते क्या करते? ये एहसान करके एक आदमी हैं जो मुंगेर ज़िला के रहने वाले हैं। उनसे इन्होंने कोलकाता से हथियार लिया और मोहम्मद एतवारी करके एक इंसान है जिनको इनको पटना में देना था। तो इसी बीच इस क्रम में ये पकड़े गए हैं। तो जो 2 लोग का नाम इन्होंने बताया उसके ऊपर जांच की जाएगी और फिर आगे की चीज़ें सामने आएंगी। क्या कुछ बरामद हुआ सर इसमें 25 पीस अर्धनिर्मित पिस्टल बरामद हुए हैं। उसके अलग अलग पीसेज हैं, बैरल है, स्लाइडर है, बॉडी है। एक मोबाइल बरामद हुआ है, 850 रुपये हैं और कोलकाता से पटना आने का एक बस टिकट है। पूछताछ के क्रम में क्या पता चला सर जो अभियुक्त गिरफ्तार हुआ? ये पहले भी 302 के मर्डर अक्यूज़ड है और उसमें जेल जा चुका है। और ये मोहम्मद एतवारी से इसने अर्धनिर्मित ये हथियार लिए थे कोलकाता से और ये एतवारी को देने आ रहा था यहाँ कहाँ का रहने वाला था? ये दोनों मुंगेर के रहने वाले हैं। तो इनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सर, पूरा मामला क्या है? कहाँ से कोलकाता से वो हथियार लाते थे, किसको डिलीवर करते थे और कितने दिनों से ये कारोबार करता था? अब इसकी तो पुष्टि हम लोग जांच के बाद ही कर सकते हैं। जो ये बाकी 2 अक्यूज़ड हैं, एतवारी और एहसान, जब ये दोनों मिलेंगे, क्योंकि ये दोनों मेन सरगना में हैं और ये मुझे लगता है इसको यूज़ कर रहे थे। इसको भी पूरी जानकारी अभी तक जो हमें जहाँ तक इन्वेस्टिगेशन हुआ है नहीं है। बस इसको इन दोनों का नाम पता है। बाकी आगे की जांच में पता चलेगा जब ये लोग पकड़े जाएंगे कि आगे ये लोग किस तरीके से इस गिरोह को चला रहे थे। क्या लगता है डिलीवर के लिए इनको क्या पे होता था? वो अभी तो जांच में जो पता चला है इसके हिसाब से कुछ 7-8 हज़ार रुपये इसी तरीके से इनको पैसा दिया जाता था। और मुझे लगता है जो ये अपराध कर रहे हैं इसमें ये अलग अलग लोगों का यूज़ करते हैं, कभी किसी का कभी किसी का।